मैं सूरत से अशोक कुमार उपभोक्ता की आवाज में आपका स्वागत करता हूं और आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जिसके बारे में अक्सर लोग जानना चाहते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो प्लेटफॉर्म कौन सा है जहां पे वो इसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसी सिलसिले में सूरत में एक समारोह आयोजित किया गया जिसमें राष्ट्रीय उपभोक्ता संगठन के अध्यक्ष मिस्टर नवीन प्रकाश शर्मा जी उपस्थित हुए और उन्होंने उपभोक्ता अधिकारों के बारे में लोगों को जागरूकता दी। साथ ही साथ उनसे अपील की कि वो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कहां अपील कर सकते हैं या फिर कहां शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इस समारोह में बहुत सारी बातें उन्होंने की जो हमारे लिए काफी सहायक हैं, काफी हेल्पफुल हैं। तो आइए उन्हीं से जान लेते हैं कि आखिर उपभोक्ता के अधिकार क्या है, उपभोक्ता आखिर कौन है, अगर उसको किसी तरह की समस्या होती है तो वो अपने अधिकारों के लिए कहां लड़ाई लड़ सकता है या फिर कहां शिकायत दर्ज कर सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पे यह कार्यक्रम को रखा है। आज हमारा यहाँ पर श्री गुरुकुल धाम में एक कार्यक्रम था, सेमिनार रखा गया था जिसमें वहाँ के टीचर स्टाफ, वहाँ के पेरेंट्स और बच्चे लोग शामिल हुए। हमारा मुद्दा ये होता है कि आज भी जहाँ उपभोक्ता की बात आती है तो वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है। जैसा कि आपने कहा कि एक आम उपभोक्ताओं के पास ये जानकारी नहीं है कि वो कहाँ पे अपनी शिकायत दर्ज कराए, उसके क्या अधिकार हैं। तो इन्हीं सब बातों को लेकर हमारा कंज्यूमर राइट ऑर्गेनाइजेशन CRO पिछले 12 सालों से उपभोक्ताओं के हित के लिए देश में काम कर रहा है। आज का जो कार्यक्रम था उसमें हम लोगों ने कंज्यूमर राइट्स और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बातें की। बहुत सारे क्वेश्चन भी आए क्योंकि जहाँ पे पूरा विश्व एकीकृत हो चुका है, सूचनाएं बड़ी आसानी से एक दूसरे के पास जा रही हैं, ऐसी स्थिति में व्यापार और बाजार भी खुला रूप ले चुका है। तो आजकल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें ऑनलाइन मोड में आ चुकी हैं, हम राशन, सब्जियां, फल, दवाइयाँ सब कुछ या ज़्यादा से ज़्यादा पर कहेंगे रोज की दिनचर्या की बहुत सी चीज़ें हम ऑनलाइन में खरीद रहे हैं। ऐसी स्थिति में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक क्रांतिकारी युग का समावेश हो रहा है और उसके बारे में जानकारी होना अनिवार्य है। जी सर, आपने जैसा बताया कि अभी समारोह हुआ और समारोह में काफी कुछ आपने जानकारी लोगों को दी, लेकिन इसमें एक सवाल ये खड़ा होता है सर, बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि वास्तव में उपभोक्ता आखिर कौन है या उपभोक्ता क्या है। उस विषय में सर आपकी क्या राय है? देखिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट चाहे 1986 का हो चाहे 2019 का नया वाला हो, उसमें उपभोक्ता कौन है उसकी बहुत सरल परिभाषा दी गई है। जब भी कोई व्यक्ति कोई सामान खरीदता है तो उपभोक्ता होता है। दो प्रकार की श्रेणी है, या तो कभी आप कोई सामान खरीदो या आप किसी चीज की सर्विस लो। उसको मैं सरल शब्दों में ऐसा समझाना चाहता हूँ कि आपकी डेली रूटीन की चीजें जैसे कि किराना हो गया, राशन हो गया, दूध, दही, फल, सब्जी, मिठाइयाँ वगैरह लेते हैं तो आप उपभोक्ता हैं। फिर आप टीवी, फ्रिज वगैरह सब लेते हैं तो आप उपभोक्ता हैं। और कई जगह पे आप सर्विसेज लेते हैं, जैसे आप ट्रेन की टिकट लिए तो आपने ट्रेन की सर्विस ली, आप वकील की सर्विस लेते हैं, हॉस्पिटलों की सर्विस लेते हैं, डॉक्टर की लेते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट की लेते हैं। तो जहाँ पे भी आप या तो कोई सामग्री ले रहे हो या तो आप सर्विस ले रहे हो, उसके बदले में अगर आप कुछ रुपए दे रहे हैं, पे कर रहे हैं, तो आप उपभोक्ता है। ओके सर, उपभोक्ता के अधिकार आखिर क्या क्या है? कैसे उनको पता चलेगा कि उनके अधिकार में क्या क्या चीजें शामिल की गई हैं, या सरकार ने जो उपभोक्ता संरक्षण के लिए कानून बनाए हैं उस कानून में कितने अधिकारों की बातें की गई? देखिए, भारत में जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है उसमें भारत के उपभोक्ताओं को 6 प्रकार के अधिकार मिले हुए हैं, जिसमें उनको चयन करने का अधिकार है, उनको सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, उनको उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार है, अगर कोई सामान घटिया मिलता है तो उसको किसी भी उपयुक्त फोरम पे उसकी शिकायत दर्ज करने का अधिकार है, और ऐसा भी अधिकार मिला है कि अगर दोषपूर्ण सामग्री है तो उसमें एक आम उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति, जिसको अंग्रेजी में कंपनसेशन कहते हैं, उसको भी प्राप्त करने का अधिकार है। एक सवाल सर आपसे और कि कई बार उपभोक्ता को ये पता भी नहीं चलता है कि उनको ठगा जा रहा है, तो कैसे कोई उपभोक्ता ये पता करे कि वाकई में उसको ठगा गया है? देखिए, उसके लिए एक बहुत पुराना कोटेशन है, क्रेता सावधान। उपभोक्ता जब भी कोई चीजों को खरीदे या जब भी कोई चीज की सर्विस ले, तो आजकल केंद्र सरकार और कई राज्य सरकारों ने इस पर बहुत कठोर नियम बनाए हैं कि अगर आप कोई खाने पीने की चीजें लेते हो तो उसके पैकेट पे हर तमाम प्रकार की जानकारी होनी चाहिए
जो एक आम उपभोक्ता को जानना आवश्यक जी। है। वो प्रोडक्ट कब बना, वो प्रोडक्ट कब एक्सपायर हो जाएगा, वो कहाँ पे बना हुआ है, उसमें वहाँ के कस्टमर केयर का नंबर क्या है, उस खाने पीने की चीज़ों में क्या क्या चीज़ें मिलाई गई हैं, उसकी गुणवत्ता क्या है, उसमें कितने ग्राम क्या क्या चीज़ें मिली हुई हैं, ये पूरी जानकारी उस प्रोडक्ट के लेवल पे होनी चाहिए और उसमें उसका मूल्य अंकित होना चाहिए, किस बैच का है अंकित होना चाहिए। तो यहाँ पे वो जानकारी उपलब्ध तो है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो हमारे उपभोक्ता है वो लोग जागरूकता के अभाव में ये सब चीज़ों की जानकारी अपने पास नहीं रखते हैं। तो मेरा आपके माध्यम से उनसे निवेदन भी होगा कि जब भी वो कोई खासकर खाने पीने की चीज़ें ले तो उसमें ये सब जानकारी अवश्य रूप से देखें। हाँ बिल्कुल सर, उपभोक्ता के लिए ये काफी महत्वपूर्ण जानकारी है और आप इसी तरह से देखते रहें। सर से हम कुछ और भी सवाल करेंगे जो सवाल आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, या फिर यूं कहें कि आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं एक उपभोक्ता है और आए दिन आपको किसी न किसी उपभोक्ता संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसी सिलसिले में सर से एक सवाल है कि सर, अगर किसी उपभोक्ता को किसी तरह की समस्या आ जाती है जो उपभोक्ता से जुड़ी हुई है, वो अपनी शिकायत को कहां कहां दर्ज करा सकता है? देखिए, उपभोक्ताओं के साथ एक और समस्या है। हालांकि शिकायत करने की प्रक्रिया बहुत सरल है और लेकिन उसमें चीजें यह है कि जब एक उपभोक्ता की बात आती है तो उपभोक्ता क्षेत्र इतना व्यापक है कि उसमें कई विभाग और प्राधिकरण जुड़े हुए हैं। जैसे कि जब आप ट्रेन में सफर करते हैं तो वहाँ पे आप रेलवे डिपार्टमेंट जुड़ा हुआ है। जब आप किसी वायुयान में जाते हैं, हवाई जहाज में जाते हैं तो वहाँ पर सिविल एविएशन जुड़ा हुआ है। जब आप कोई इंश्योरेंस लेते हैं तो वहाँ पे इंश्योरेंस की जो अथॉरिटी IRDA, जब आप खाने पीने की चीज़ें लेते हैं तो आप FSSAI का कानून वहाँ पे है। लेकिन एक चीज़ ये है कि उपभोक्ताओं को जो न्याय पाने के लिए आप बात कर रहे हैं, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत 3 प्रकार की न्याय व्यवस्था हमारे देश में की गई है। पहली, जिला स्तर पे जहाँ पे 50 लाख रुपए तक के केस आप लगा सकते हैं जी। उसके बाद प्रदेश स्तर पे कंज्यूमर कमीशन है और राष्ट्रीय स्तर पे है। तो वहां पे ये एक कानून में कंज्यूमर के लिए एक अलग सा कोड बना दिया गया है, जहां पे किसी वकील की आवश्यकता नहीं है। आप एक सादे पेपर में जाके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और वहां पे उपभोक्ताओं को न्याय मिलता है। लेकिन हम लोगों ने जो अभी तक देखा है उसमें यह समझ में आया है कि यहाँ पे भी जो कंज्यूमर के जो कोड बने हुए हैं वहां पे भी सुनवाई की प्रक्रिया बहुत धीरे है। कानून की जो मंशा है या केंद्र सरकार की जो मंशा है वो उपभोक्ताओं को जल्दी न्याय देने की है, लेकिन कई जगह दुर्भाग्यपूर्ण है ये कि कहना पड़ रहा है कि कई जगह पे कोरम पूरा न होने की वजह से या और किसी रीजन की वजह से ये जो उपभोक्ता की जो अदालतें हैं वो भी सिविल कोर्ट जैसा व्यवहार कर रही है। एक आम उपभोक्ता को भी 3-3, 4-4 साल अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं उपभोक्ता इस सब चीज़ों से भी चिंतित है और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हम लोग भी प्रयास करते रहते हैं समय समय पर कि हम लोग राज्य सरकारों को लिखें, केंद्र सरकारों को लिखें, ताकि सुनिश्चित तरीके से जो उपभोक्ता न्यायालय है वो निरंतर अगर बैठ के करेंगे, निरंतर सुनवाई करेंगे तो आम उपभोक्ताओं को न्याय मिल जाएगा। एक चीज और भी देखने को आती है, देखिए बड़ी प्रैक्टिकल बात है कि उसमें कहा गया है कि अगर उपभोक्ता कोई केस दर्ज करना चाहता है तो उसको वकील की जरूरत नहीं है जी। लेकिन जब उपभोक्ता तो चला जाता है कोर्ट में कि चलो वकील की जरूरत नहीं है, मैं खुद अपना केस लड़ूंगा, लेकिन जब कंपनियों की बारी आती है तो बड़े बड़े वकील लेके आ जाती हैं वो, और फिर वहां पे वो तारीख पे तारीख वाला मामला चलता है जी। तो ये सब चीजें कुछ समस्या भी है, कुछ अच्छी चीजें भी हैं, लेकिन मेरा तो यही विश्वास है कि जो अभी नया एक्ट आया है उसमें केंद्र सरकार ने काफी मजबूती प्रदान की है उपभोक्ताओं को। तो हम सब लोग भी प्रयासरत हैं, थोड़ा अगर जागरूकता बढ़ी तो निसंदेह इसमें कोई दुख की बात नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ये भी देखने को मिलता है कि जो केंद्र सरकार उसने कानून बना दिए, लेकिन ये चीज भी मानना पड़ेगा हमको कि केवल कानून बना देने से उपभोक्ताओं को न्याय नहीं मिल जाएगा जी। बिल्कुल सही, ठीक है ना। वहां पे केंद्र सरकार को और सख्त होना पड़ेगा, क्योंकि जो इम्प्लीमेंट एजेंसियां हैं वो तो फिर राज्य सरकार है और राज्य का प्रशासन है। बिल्कुल। तो केंद्र सरकार ने कानून बना दिए, राज्य सरकारें भी कई जगह पे गंभीर है इस मामले में, लेकिन जब तक इन सब चीजों को लेकर बड़ा संवेदनशीलता के साथ एक लगे कि आम उपभोक्ताओं के साथ सरकारें खड़ी हैं, प्रशासन खड़ा है, तभी आम उपभोक्ताओं को न्याय नहीं मिल पाएगा। देखने में आता है कि लोग बिल्डर से परेशान हैं, इतना अपने जीवन की पूरी पूंजी दे दी उन्होंने, लेकिन आज तक वो किराए के मकान में रहे, उनको पोजीशन नहीं मिल रहा है। इस कोविड काल में जो सबसे ज्यादा दुख लगा कि इंसान हेल्थ इंश्योरेंस लेता है जी, कि हमको जब बुरा वक्त आए तो हमको उसकी मदद मिले।
हजारों लाखों की संख्या में लोग परेशान होते हैं। कहीं पे कैशलेस की बात करके कैशलेस नहीं मिला, पैसा दिया, और मतलब ये चीज़ें आम उपभोक्ता को जब जरूरत पड़ती है, तो चूंकि इसमें भी एक चीज़ अपने को एक दूसरे दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा कि उपभोक्ता जो शब्द है वो बहुत व्यापक है, और इस देश में हर एक उपभोक्ता को एक चश्मे से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि इतना विशाल देश है, इतनी संस्कृतियों का देश है, और हर लेवल के उपभोक्ता अलग अलग है। ग्रामीण उपभोक्ता भी है, शहरी उपभोक्ता भी है, पैसे वाले उपभोक्ता भी हैं, मिडिल क्लास उपभोक्ता भी हैं, और उनके जो संसाधन है वो अपनी अपनी जगह अलग अलग है। गरीब तबके के भी लोग हैं। और अभी तो एक नई बहस चालू हुई है, और हमारे जो 15 मार्च का कार्यक्रम था उसमें भी जो विद्वान लोग आए थे उन्होंने उठाया कि कॉपरेटिव मूवमेंट को कैसे कंज्यूमर से जोड़ा जाए जी, क्योंकि कंज्यूमर्स कॉपरेटिव भी चालू हुआ इस देश में। और आपको जान के खुशी होगी कि भारत सरकार के जो सबसे ताकतवर मंत्री हैं अमित शाह जी, उनको कॉपरेटिव कमिश्नर बनाया गया है, जो यही गुजरात से है। तो उस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं। और क्या जो गवर्नमेंट का बेनिफिशियरी है वो भी कंज्यूमर में आता है कि नहीं आता है जी, उस चीज पे भी इस देश में चर्चा चालू हुई है। तो ये आने वाला समय तो उपभोक्ताओं का रहेगा, बस थोड़ा संवेदनशीलता की अपेक्षा है लोगों से। यानी हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में उपभोक्ता के लिए और भी कुछ अच्छे नियम बनाए जाएंगे और उनकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश भी की जाएगी। बिल्कुल, मुझे तो पूरी उम्मीद है कि ऐसा होगा, और हम लोग सबके लिए प्रयासरत भी